लोकसभा चुनाव के बाद भले ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर उस तरह के सवाल नहीं उठे जिस तरीके से पहले उठते रहे हैं, लेकिन अब एलन मस्क के एक दावे के बाद फिर से ईवीएम को लेकर विपक्षी गठबंधन ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने रविवार को अपना पुराना राग फिर से अलापा। एलन मस्क की खबर को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, आने वाले सभी चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हों। अखिलेश यादव ने यहां बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी पूछ लिया कि ईवीएम से ही चुनाव कराने को लेकर बीजेपी क्यों जिद कर रही है। अखिलेश से पहले राहुल गांधी ने भी कहा कि ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, इसे किसी को भी जांच करने की इजाजत नहीं है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बने तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे वजह क्या है, ये बात भाजपा ही साफ करे। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग को हम फिर दोहराते हैं। गौरतलब है कि दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में शुमार टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने शनिवार को ईवीएम को लेकर दावा किया कि ईवीएम हैक किया जा सकता है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी चुनाव से ईवीएम को हटाने की भी मांग की। स्पेस एक्स की सीईओ एलन मस्क की इस टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए आई थी। इस बीच ईवीएम को लेकर एलन मस्क के बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी मस्क पर पलटवार किया। राजीव चंद्रशेखर ने लिखा, ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, मस्क के बयान में कोई सच्चाई नहीं है, उन्हें भारत आकर कुछ सीख लेनी चाहिए। राजीव चंद्रशेखर ने ईवीएम के तमाम गुण भी बताए। इसके जवाब में मस्क ने कहा, कुछ भी हैक हो सकता है। एलन मस्क टेक्नोलॉजी का माहिर आदमी है, स्पेस एक्स का मालिक है, उसकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं तो ये बात लगातार 10 साल से कह रहा हूं कि ईवीएम पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ईवीएम को खत्म करना चाहिए। यही बात उसने भी कही है कि बैलेट पेपर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हमारे देश के अंदर भी बैलेट पेपर को यूज करना चाहिए। अगर सारा विपक्ष ये कह रहा है कि ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं है, सरकार क्यों जिद कर रही है कि नहीं ईवीएम से चुनाव होगा, बैलेट पेपर से नहीं होगा? अगर तमाम विपक्ष की मुखालफत के बावजूद सरकार ईवीएम से चुनाव कराती है तो इसका मतलब